भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 6 अगस्त को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप दिन भर में 1.57 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की, हालांकि बाद में ये अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पाए। सेंसेक्स करीब 166 अंक टूटकर बंद हुआ। अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी की आशंका ने मार्केट सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में भी बिकवाली रही। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.71% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.57% की गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी, एफएमसीजी और रियलिटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में रहे। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 166.33 अंक या 0.21% लुढ़ककर 78,593.07 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 63.05 अंक या 0.26% की गिरावट के साथ 23,992.55 के स्तर पर बंद हो गया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 6 अगस्त को घटकर 440.27 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 5 अगस्त को 441.84 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है। 7 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि हालांकि शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और धीरे धीरे सारी तेजी चली गई। कारोबारी सत्र के दूसरे हिस्से में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है और इंडेक्स ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी। सत्र के अंत में निफ्टी 63.05 अंकों की गिरावट के साथ 23,992.55 पर बंद हुआ। पूरे बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला, जहां रियलिटी और आईटी में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। वहीं पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट आई और उसके बाद ऑटो का नंबर रहा। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में 0.61% और 0.39% की गिरावट आई। मिड कैप और स्मॉल कैप ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन किया। अब निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म नजरिया मंदी का हो गया है। जब तक निफ्टी 24,400 से ऊपर जाकर मजबूत नहीं दिखता, इसमें कमजोरी कायम रहेगी, जबकि नीचे की तरफ इसके 50 डीएमए यानी 23,880 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार ने कहा, घरेलू लिक्विडिटी में बढ़त बाजारों में करेक्शन की वजह बन सकती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका में मंदी की आशंकाएं समय से पहले और बढ़ा चढ़ाकर जताई जा रही हैं। निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे लार्ज कैप शेयरों को धीरे धीरे पोर्टफोलियो में जोड़ें। ये समझना जरूरी है कि भारत में आया करेक्शन अधिकांश बाजारों की तुलना में कम था। एक बार फिर घरेलू निवेशक बाजार को बचाने के लिए आगे आए और डीआईआई ने 9,155 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि एफआईआई ने नगद बाजारों में 10,073 रुपए के शेयर बेचे।